जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं और सारी सत्संग संगत जी गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हर पल अपनी संगत का बहुत बहुत साथ दिया है। गुरु जी ने संगत की लाइफ में इतने बदलाव कर दिए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि आज हर संगत गुरु जी का शुक्राना करते हुए नहीं थकती है। और शुक्राना करे भी क्यों ना संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत को इतना प्यार जो दिया है, गुरु जी ने वो सब कुछ संगत की लाइफ में किया है जो उनकी लाइफ में कभी इम्पॉसिबल था। और आज जब संगत अपने पिछले जीवन को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं समय कैसे निकल गया, कैसे गुरु जी ने चमत्कार कर दिया। संगत जी, सारे सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम ऋषु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे रोज मैसेज आते हैं कि मेरा शुक्राना कर कुड़िए, पर संगत जी मैं नहीं कर पाती और गुरु जी इसके लिए आपसे मैं माफी मांगती हूँ। गुरु जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर फिर भी बनी हुई है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुपा हमारी लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, मैं आपको अब अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं 36 इयर्स की होने वाली हूँ। मेरा एक बेटा है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। संगत जी, कोविड में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उनको गुरु जी की कृपा से ही उम्मीद से अच्छी जॉब मिली है, जो गुरु जी ने ही उन्हें दिलाई है। क्योंकि संगत जी, सितंबर 2023 में जब मैं अपनी अरदास लेके पहली बार बड़े मंदिर गई तो उसके 1 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड को जॉब लगी, जबकि संगत जी वो 3 साल तक कोशिश करते रहे पर कोई बात नहीं बन रही थी। और संगत जी, यह जॉब मेरे हस्बैंड को सामने से ऑफर हुई, जो इस बात का प्रूफ है कि गुरु जी ने ही ये चमत्कार किया है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा भाई है जो अभी तक कोई परमानेंट जॉब नहीं कर पाया, क्योंकि संगत जी उसने अपनी लाइफ के बहुत साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में निकाल दिए, पर संगत जी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए संगत जी, वो इतना समझदार और ब्राइट स्टूडेंट होने के बाद भी 30 साल की उम्र तक बेरोजगार है। संगत जी, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे भाई को भी कामयाब बनाएंगे। बस संगत जी, आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए आप अरदास करें कि वो जल्दी कामयाबी देखें, क्योंकि संगत जी वो अब हिम्मत खोने लगा है। उसके सब फ्रेंड्स, सारे कजिन्स सब उससे आगे निकल गए हैं। बस वो ही बार बार मेहनत करता है, पर कभी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो कभी वो कुछ नंबरों से रह जाता है। संगत जी, वो बहुत प्योर सोल है, बेजुबान जानवरों की सेवा करता है, सबकी निस्वार्थ मदद करता है, कभी किसी के काम को ना नहीं कहता। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं। 2018 फरवरी में उनकी अननेचुरल डेथ हुई और जिसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसी वजह से मेरा भाई और हताश रहता है कि उसकी बहन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और वो सही से हाथ भी नहीं बटा पाता। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट बनने में मुझे सपोर्ट करते हैं। संगत जी, हस्बैंड की जॉब जाने के बाद हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी हम अच्छे दिन देख पाएंगे। फ्यूचर का सोच के बहुत स्ट्रेस होता था और बहुत रोना भी आता था, पर संगत जी अब गुरु जी ने हमारे दिन फेर दिए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बस गुरु जी, मेरे भाई पर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, वो भी आपको बहुत मानता है। आप हमेशा हम सबके अंग संग रहना, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, आप सभी संगत को अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, मेरी मम्मी को 7 सालों से अर्थराइटिस की दिक्कत है जो अब बढ़ती जा रही है। और संगत जी, मेरी मम्मी भी गुरु जी को बहुत मानती है और रोज टीना आंटी के सत्संग और गुरु जी के भजन सुनती है, पर वो जल प्रसाद पीना भूल जाती है और शायद इसीलिए उनकी ये दिक्कत बहुत बढ़ रही है। अब तो उनकी वृष्ट में
भी स्वेलिंग रहने लगी है। गुरुपा प्लीज मेरी मम्मी को हिम्मत दे और उनकी ये बीमारी ठीक करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी मेरे भाई की लाइफ में वो दिन आएगा जब वो कामयाब होगा तो हम दोनों भाई बहन मिलकर अपना शुक्राना सत्संग आपको शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। रिशु आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरु जी महाराज से अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी आप आंटी के भाई को जल्द से जल्द ब्लेस करें, उन्हें बहुत अच्छी जॉब दे दें ताकि वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल सके। और आंटी आप अपने भाई को कहें कि अगर उनके दोस्त आगे निकल गए हैं और परिवार के सारे कजिन्स भी आगे निकल गए हैं तो भी उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरुजी इनकी लाइफ में थोड़ा समय ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी ने उनके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। बस आप उन पर विश्वास रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी आप सबको और आपकी फैमिलीज को बहुत ब्लेस करें और हेल्दी रखें। थैंक यू टीना आंटी, मुझे आपके सत्संग सावन के टाइम पर मिले हैं और आपके सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं और मैं विश करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करें। आंटी सत्संग सुनते समय 30 मिनट हमारे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और हर सत्संग इंस्पायरिंग और हमें भी सत्संग शेयर करने पे मजबूर कर देता है। आपकी सेवा और डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंस्पायरिंग टू क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड। थैंक यू, शुक्राना आंटी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और गुड़गांव में जॉब करती हूँ। इससे पहले संगत जी मैंने और मेरी मदर ने हमने अकेले ही घर पर सत्संग किया है और मैंने एक बार नवरात्रि में इकलौता सत्संग अटेंड किया है। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस में 2023 में स्टार्ट हुई। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऑफिस में राउंड टेबल पर बैठी हुई थी और साइड में वाइस प्रेसिडेंट सर आकर बैठते हैं। अब संगत जी वो अपने बैग से गुरुजी का स्वरूप निकालते हैं और फिर एक सीनियर कलीग आती है। वो उनको बोलती है कि आप गुरुजी को जानते हो? मैं भी मानती हूँ। फिर संगत जी मेरी कंपनी के सीईओ आते हैं सेम टेबल पर और बोलते हैं जय गुरुजी। और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी की संगत और ये सब टॉप के लोग मेरे टेबल पर गुरुजी के सत्संग शुरू कर देते हैं। मैं बस संगत जी चुपचाप से अपना काम करते हुए सुन रही होती हूँ। अब जाके पता चला कि वो गुरुजी की सेटिंग थी मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। ये उनकी प्लानिंग थी। मैंने उस टाइम को कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं कितनी लकी होने वाली हूँ ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसके बाद संगत जी पता नहीं कैसे मैंने गुरुजी के सत्संग ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिए। ऑलमोस्ट संगत जी मैं रोज ही दिन में कई बार सत्संग सुनती थी और पता नहीं कैसे संगत जी बट शुरू में भी मुझे गुरुजी को लेकर कोई डाउट नहीं आया। और उस वक्त संगत जी मुझे ये बात भी ऑड नहीं लग रही थी कि इतने टॉप क्लास के लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं अकेले शॉपिंग करने चांदनी चौक से बाहर निकल रही थी और पता नहीं कैसे मेरे मन में थॉट आया कि आज बड़े मंदिर चलती हूँ। जबकि संगत जी मेरे हाथ में 2-3 बैग्स थे और शाम भी बहुत हो रही थी। ना मुझे मंदिर विजिट करने का टाइम का कोई आइडिया था और ना ही मुझे कोई दिन का आइडिया था कि कब मंदिर खुलता है। बस संगत जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई और मैंने सोचा कि कैसे जाऊं, शायद ऑटो जाएगा या नहीं जाएगा इतनी दूर। फिर क्या था संगत जी, जो मैंने सुना था वो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी को याद किया और संगत जी अगले ही सेकंड में एक ऑटो वाला मेरे सामने आ गया और बोला कि कहाँ चलना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो छतरपुर जाना है और वहाँ भी थोड़ा अंदर जाना है। तो संगत जी ऑटो वाले ने मुझे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप बस चलिए, जितना आपको देना है दे देना। और ये सुनकर संगत जी आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। संगत जी जब मैं ऑटो से बाहर देखने लगी तो मैंने ऊपर देखा कि आज तो पूर्णिमा है एंड आई गॉट सो हैप्पी कि कितना अच्छा साइन है। और मुझे पता भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतने शुभ दिन बुलाया है मेरी पहली विजिट के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी वहाँ जाकर भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। मुझे गुरुजी ने अकेले ही बुला लिया था। और जब संगत जी बड़े मंदिर में संगत को फॉलो करते हुए जब मैं दरबार के बाहर वाले एरिया में बैठी तो संगत जी बहुत ही प्यारे आंटी मेरे साइड में बैठे हुए थे जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और एकदम शांत बिहेवियर था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम अकेले आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। और संगत जी मैं लंगर के लिए उठकर जाने ही लगी थी कि तभी उन आंटी ने मुझे कहा कि बेटा यहाँ मंदिर में बैठना ही तो ब्लेसिंग्स हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी। और संगत जी मैं थोड़ी देर वहाँ पर और बैठ गई और फिर संगत जी सभी संगत को फॉलो करते हुए मैं भी मंदिर में चलती रही। और जहाँ भी मैं कंफ्यूज होती वो आंटी कहीं से भी आ जाते
अब संगत जी मैं मंदिर आ तो गई थी, लेकिन वापस जाने का मुझे कोई आइडिया नहीं था। रात भी काफी हो गई थी और तब संगत जी मुझे पता चला कि यहाँ तो कैब्स भी नहीं आती है। तो संगत जी मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि जाना कैसे है, कैसे मैं यहाँ से घर जा सकती हूँ। उन्होंने हंस के बोला कि गुरुजी ने बुलाया है तो जाने का भी बंदोबस्त वही खुद कर देंगे, आप साइड में बैठ जाओ और गुरुजी को याद करो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब अरदास करके अपनी आंखें खोली तो फिर से वही आंटी मेरे सामने थे। खुद ही मेरे साइड में आकर बैठ गए और बात करने लगे कि बेटा किधर जाना है आपको, और मुझसे ये भी पूछा कि क्या आपके पास गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा कि नहीं आंटी। तो फिर वो कहने लगी कि बड़ा स्वरूप चाहिए या छोटा। और संगत जी मेरे बिना कुछ बोले ही आंटी ने अपने पर्स से गुरुजी का एक छोटा स्वरूप निकाला और संगत जी आंटी ने मुझे गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप दिया। और व्हाइट मेरा सबसे फेवरेट कलर है बिकॉज इट इज द साइन ऑफ प्योरिटी। संगत जी आई वॉज वेरी थैंकफुल टू आंटी। बट संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे पहले ही दिन गुरुजी महाराज का स्वरूप मिल गया और वो आज तक संगत जी मेरा सबसे फेवरेट स्वरूप है। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर आने से पहले ही मैं खुद ही गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप शॉप से खरीद कर घर ले आई थी। बाद में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता, बट क्या पता संगत जी गुरुजी ऐसा ही चाहते हो उस टाइम मुझसे। संगत जी मैं आंटी से बात ही कर रही थी कि तभी मेरे पास एक सेवादार अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारी संगत की कार गुड़गांव तक जा रही है, आप उसमें चले जाइए। एंड संगत जी माई प्रॉब्लम सॉल्व्ड लाइक मैजिक इन मिनट्स। और संगत जी मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी और आंटी को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकलने लगी। और संगत जी वो आंटी इतने स्वीट थे कि मुझे सी ऑफ करने के लिए मेरे साथ थोड़ी दूर तक आए। और तभी संगत जी मुझे एक थॉट भी आया कि आखिर ये आंटी है कौन जो पूरा टाइम मेरी पहली विजिट पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा इतना ध्यान रखा। मैंने जाते हुए पूछ ही लिया कि आंटी आप अकेले आए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरा बेटा अंदर सेवा कर रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और ये बोलकर संगत जी वो वहीं रुक गए और मैं आगे चली गई। और जैसे संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आंटी वहाँ पर नहीं थे। संगत जी आज मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे यही लगता है संगत जी कि वो जो आंटी थी वो और कोई नहीं, वो गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और करीब 1 साल के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी एक कार ब्लेस की। वो बहुत ही अच्छी कार है और मैंने गुरुजी से मांगा भी नहीं था, बस मैं अपने मन में सोचा करती थी। जब भी मैं ऑटो या कैब से जाती थी तो मुझे यही लगता था कि काश मेरे पास भी अपनी कार हो। हालांकि मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अकेले ही होती थी। लेकिन संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपनी गाड़ी में गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ और अपने काम पर जाती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग मेरी मम्मा के लिए है। संगत जी मेरी मॉम ने पूरी लाइफ बहुत स्ट्रगल देखा है, क्योंकि संगत जी वो बहुत यंग एज में ही विडो हो गए थे। मेरा भाई एल्कोहलिक है, उसे बहुत एंगर इश्यूज रहता है और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू भी है उसको बचपन से। और संगत जी मेरी मॉम ने और मैंने मेरे भाई से बहुत गालियां सुनी है, उससे बहुत हमने डिसरिस्पेक्ट लिया है, जबकि हमें पता था कि कहीं ना कहीं वो हमें बहुत प्यार भी करता है। एक्चुअली संगत जी उसने भी बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत बार संगत जी वो लोगों के द्वारा बुली हुआ है। एक्चुअली संगत जी बात ऐसी है कि मेरे डैड आर्मी स्पेशल फोर्सेस में थे और तब संगत जी हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। और उन दिनों संगत जी मेरे डैड जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। एंड आई एम संगत जी वेरी प्राउड ऑफ माई फादर। संगत जी मुझे ये लाइफ मेरे डैड और मेरी मॉम की वजह से मिली है और संगत जी मेरी सोच भी मेरे डैड की तरह ही है, जबकि संगत जी मेरी मॉम और मेरा भाई थोड़े सिमिलर हैं। मॉम खुद भी छोटे थे जब वो विडो हो गए थे, लेकिन नाउ शी इज लाइक अ शेरनी। मॉम ने अपनी और हमारी लाइफ खुद बनाई है। संगत जी सिंपल सी गर्ल होते हुए भी शी डिड एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब नाउ। मैं इंडिया की बेस्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ एंड बाय गॉड्स ग्रेस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरा भाई ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। और अब संगत जी उसका मेंटल स्टेट इतना आगे बढ़ गया था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि वो कब हमारे बारे में बुरा बोलना शुरू हो जाता था। संगत जी अप्रैल में ही हमें उसे रिहैब में भेजना पड़ा। बहुत मुश्किल था यह करना हमारी लाइफ में, बट गुरुजी ने ही सब करवाया है। अभी संगत जी वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है और एक बार तो संगत जी वो रिहैब से भाग भी गया था, लेकिन हमने गुरुजी महाराज से बहुत प्रार्थना की, क्योंकि संगत जी मॉम और मैं अपनी सेफ्टी के लिए बहुत डर गए थे, क्योंकि संगत जी शुरू में वो हमारे ऊपर काफी गुस्सा था। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने ही उसे ढूंढकर वापस वहाँ ले गए और अब संगत जी वो पहले से काफी बेटर है और खुश भी है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी उसने हमें अंडरस्टैंड भी किया।
आप सभी संगत प्लीज प्रे करना मेरे भाई और मेरी मम्मा के लिए कि जब वो बाहर आए तो बहुत अच्छा रहे, शांत रहे और मेरी मम्मा को बहुत खुशियां दे। संगत जी, मैं और मेरी मम्मा रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली संगत जी, हम उससे इतना डरने लग गए थे, जबकि हम इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, तब भी संगत जी इमोशंस की वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ा। संगत जी, मैं मॉम को तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन्हें कैसा लगता होगा। और संगत जी, हम दोनों भाई बहन अभी तक मैरिड नहीं हैं और हम सब लोग बचपन से अलग रहते हैं ड्यू टू द जॉब्स इन एजुकेशन। संगत जी, मेरी मम्मी और मैंने बहुत दुख दर्द झेले हैं, बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि मम्मी का फ्रस्ट्रेशन भी मैंने झेला है। संगत जी, मैंने दोनों से ही पेन लिया है, बहुत इमोशनली और फिजिकली, जबकि मैंने हमेशा बेस्ट परफॉर्म किया है। अब गुरुजी हमारी लाइफ में हैं तो मैं बहुत सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। सब कुछ वही धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बचपन से ही हम लोग अलग अलग रहे हैं अपने स्ट्रगल्स के लिए। संगत जी, परिवार का प्यार क्या होता है हमें पता ही नहीं है, बट संगत जी हमेशा से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ। इनफैक्ट संगत जी, बचपन में मैं एक बार बेहोश हो गई थी तो सब बहुत रोने लग गए थे, क्योंकि संगत जी मैंने ब्रीथ करना बंद कर दी थी। तभी संगत जी एक साधु वहाँ पर आए और उन्होंने मम्मा को बोला कि आप चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है और ये रात को 2 रोटी एक्स्ट्रा मांग कर खाएगी। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैं ठीक हो गई और रात को मैंने वाकई में किचन में आकर जब एक्स्ट्रा रोटी मांगी संगत जी, तो सभी को ये बात याद आ गई और सब हंसने लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मा को भी अपनी शरण में लिया और उसके बाद से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मा को 4 धाम यात्रा भी करवाई। जबकि संगत जी मेरी मम्मा ऑफिस के अलावा कहीं नहीं जाती और इतने सालों में तो संगत जी उन्होंने कोई ट्रैवल भी नहीं किया था। बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप जल्द से जल्द मेरी मम्मा को अपने बड़े मंदिर बुलाए, वहाँ का लंगर चखाएं। और संगत जी सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि गुरुपा ने मेरे भाई को बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पर लंगर करवाया और उसके अंदर से सफाई शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की गाड़ी को भी ब्लेस किया है। एक्चुअली संगत जी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से मेरे भाई को बचाया है, जो कि संगत जी वो पहाड़ों में ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं रात को उसे कैसे बचाया। उसके शरीर पर संगत जी एक खरोंच तक नहीं थी और ना ही संगत जी उसे याद है कि क्या हुआ था रात को। और तब तक संगत जी मेरी मम्मा सिर्फ मुझसे ही सत्संग सुनती थी और उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले बताया था कि उनको कार में बहुत तेज गुलाब की खुशबू आई थी और उनको तब आइडिया भी नहीं था कि गुरुजी उनकी लाइफ में पहले ही आ गए थे। गुरुजी ने भाई को एक और मौका दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत सिचुएशंस और लोगों से प्रोटेक्ट किया है। लेकिन संगत जी वो सत्संग में किसी दिन और सुनाऊंगी। संगत जी मुझे हमेशा से लगता था कि कोई यूनिवर्स की एनर्जी मेरा पूरा ध्यान रखती है और अब मुझे कंफर्म हो गया है कि शिव जी मेरे पापा, मेरे गुरुपा ही हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे रोज इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी जॉब, मेरा घर। और संगत जी रोज ही इतने सत्संग होते हैं कि मैं पूरा दिन ही थैंक्स करती रह जाती हूँ। इतने सारे सत्संग तो संगत जी हमें पता भी नहीं होते कि क्या क्या हो गया है। आई फील सुपर लकी एंड ब्लेस्ड एवरी डे कि मुझे इस लाइफ में अपने गुरु मिले हैं, वो भी गुरुजी साक्षात शिव जी भगवान। आई जस्ट वांट संगत जी कि मेरी मम्मा, मेरा भाई और मैं फाइनली खुश, हेल्दी, पॉजिटिव, पीसफुल एंड होपफुल रहें, एक नई लाइफ स्टार्ट हो और एक दूसरे को बहुत प्यार और केयर दे पाए, एक सुंदर सा फ्यूचर हो, सब माइंड से टेंशन फ्री हो पाए, हील्ड और खुल के रहें, एंजॉय करें, हर पल का एंजॉय करें और गुरुजी महाराज को हर पल का शुक्राना करें। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुजी आप सब कुछ संभाल रहे हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। एंड थैंक यू टीना आंटी फॉर इंस्पायरिंग अस। मे गुरुजी की ब्लेसिंग यू एंड योर फैमिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना पहली बार शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आखिरकार गुरुजी महाराज ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दे ही दिया। पिछले काफी टाइम से संगत जी चाह रही थी कि मैं अपना शुक्राना
शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर पाऊं, पर पता नहीं संगत जी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी हाल ही में 3 से 4 महीने से ही शुरू हुई है। मेरी मम्मी पिछले 1 साल से गुरुजी की संगत है और वो मुझे हमेशा कहती थी कि गुरुजी को याद किया कर, उनका सत्संग सुना कर। पर संगत जी, मैंने उनकी बात भी सुनने में बहुत टाइम लगा दिया। संगत जी, गुरुजी की शक्ति और उनके चमत्कार का एहसास मुझे ज्यादा तब हुआ जब मेरी लाइफ में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मेरी अरदास को पूरा किया। संगत जी, मैं अभी 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ और एक बार पहले भी पिछले साल दिसंबर 2024 में मेरा एक बेटा हुआ था जो बिल्कुल हेल्दी था। बट पता नहीं संगत जी क्या हुआ, किसकी बुरी नजर लगी कि 23 दिनों के बाद ही मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। संगत जी, उसकी डेथ हो गई और जिसकी वजह से मेरी फैमिली और मैं बहुत बहुत परेशान थे। और लगातार संगत जी हमारे घर में 3 ट्रेजेडी हुई। सबसे पहले तो संगत जी मेरे बेटे की डेथ हुई और उसके 4 महीने बाद मेरे पापा की डेथ हुई और उसके 10 दिन बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ की। संगत जी, मेरे परिवार में मेरी फैमिली का माहौल बहुत नेगेटिव हो चुका था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से 5 महीनों के बाद मैंने दोबारा कंसीव किया। लेकिन शुरुआत से ही संगत जी मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और जब संगत जी मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाए। उसमें संगत जी मेरा थायराइड लेवल 245 आया, जो कि संगत जी बहुत बहुत ज्यादा होता है। और मुझे हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिली कि इतना ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम से मेरी बेबी की ग्रोथ होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। संगत जी, इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर उसी वक्त मुझे पता चला कि हमारे घर के पास किसी घर में हर गुरुवार गुरुजी का सत्संग होता है। संगत जी, मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि हर गुरुवार सत्संग में जाया कर और अरदास किया कर। संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मेरा थायराइड इतना कैसे आ गया, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए या तो रिपोर्ट गलत निकल जाए। और ऐसा कहकर संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर संगत जी, मैंने 1 हफ्ते के बाद जब मैंने दोबारा अपना थायराइड टेस्ट करवाया तो संगत जी जो मेरा थायराइड का लेवल 245 था वो सिर्फ 18.6 आया, जो कि संगत जी अनबिलीवेबल था। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से संभव हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और उसके कुछ समय के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे डुगरी मंदिर जाने का भी मौका दिया और इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी लोगों को गुरुजी के मंदिर से सालों तक बुलावा नहीं आता और मुझे सिर्फ 1 महीने में आ गया। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 बार अपने होने का एहसास भी दिलाया है, मेरे आसपास गुलाब की फूलों की खुशबू देकर। उस वक्त संगत जी मेरी हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी मुझे आर्थराइटिस की वजह से बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता था। संगत जी मेरा उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया था। लेकिन डुगरी मंदिर जाने के बाद मेरी हेल्थ में भी काफी सुधार हुआ और गुरुजी की कृपा से मुझे दवाई लगना शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब गुरुजी महाराज, मुझे एक और कंसर्न है। मुझे प्रेगनेंसी का 5th मंथ चल रहा है और मेरे बच्चे की ग्रोथ 1 से 1.5 हफ्ते लेट चल रही है, जो कि शुरुआत में जो मुझे हाई थायराइड लेवल हुआ था उसकी वजह से। हालांकि अभी मेरा थायराइड अंडर कंट्रोल है, फिर भी अभी मेरे बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे बेबी की हेल्थ और ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहे और इस बार फिर आप मुझे हेल्दी बेबी की ब्लेसिंग्स दें और उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो। गुरुजी महाराज, अभी नेक्स्ट मंथ मेरे 5th मंथ का स्कैन होगा जिसमें मेरे बच्चे की ग्रोथ चेक होगी। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ और यकीन भी करती हूँ कि उस स्कैन में मेरे बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ अच्छा हो और मैं दोबारा आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर, सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, हमेशा हमारा साथ देना, सही गलत का रास्ता दिखाना और अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पल्लवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है और जो कुछ भी चल रहा है वो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही गई है और अब तो संगत जी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग सुनकर ही हिम्मत मिलती है। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी, मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ धीरे धीरे काफी चीजें ठीक होती जा रही हैं।
गुरुजी महाराज, आपका मेरे जीवन में होने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बुआ कैंसर की पेशेंट थी और संगत जी मेरी बुआ जी बहुत बुरी हालत में थी। और जब संगत जी मैं बुआ जी से मिलने के लिए गई तो उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। और तब संगत जी मैंने अपने प्यारे गुरुपा से अरदास की कि गुरुजी उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए। और संगत जी, 1 हफ्ते के बाद मेरी बुआ को गुरुजी के चरणों में स्थान मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज को पता है कि मैं अपने कोर्ट केस के कारण कितना परेशान हूँ। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरा साथ देना। मैं अकेली हूँ, आप मुझे न्याय देना। और 16 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे है, गुरुजी आप उसे ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नवी मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ और मैं गुरुजी के साथ मार्च 2024 से जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुजी न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। गुरुजी माफ करना, इतने दिनों से मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। गुरुजी का मैसेज मिला कि शुक्राना सत्संग कर, कल तुझे कोई गुड न्यूज मिलेगी। गुरुजी, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। आपने मेरे परिवार के लिए जो किया उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने कैसे मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे भाई की रक्षा की, उसकी मदद की, वो शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी महाराज, आप हमारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेजते रहे, वरना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। आपके हर समय संदेश मिलते कि आने वाला पल तेरे लिए काफी चंगा है। गुरुजी, वो समय अच्छा क्यों नहीं होगा, आप जो मेरे साथ हो, मेरे पूरे परिवार के साथ खड़े हो। गुरुजी, आप हमारे साथ हो, इसलिए हमारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है। गुरुजी, हम आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें जो दोगे वो सबसे बेहतर होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज अपना सत्संग शेयर करते हुए मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं टीना आंटी का सत्संग सुन रही थी तो पुरानी संगत का सत्संग सुनकर मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे भी पुरानी संगत के दर्शन करवाइए ना। संगत जी देखिए, गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। संगत जी, ईस्ट दिल्ली में एक महा सत्संग था जहाँ पर एक नहीं 3 पुरानी संगत जी को बुलाया गया था, जिन्होंने अपना गुरुजी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गुरुजी के पास बैठे हैं। पता नहीं गुरुजी हमारे ऊपर कितने कितने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और संगत जी, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह था कि जो पुरानी संगत बिल्कुल जैसे गुरुजी के पास बैठा करती थी, संगत जी इस प्रकार मैं भी पुरानी संगत के करीब बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी के पास ही हूँ। संगत जी, उनके सत्संग सुनते सुनते मैं कहीं खो गई थी। गुरुजी की पुरानी संगत थानेदारनी आंटी डॉक्टर नीलम आंटी जी ने अपना सत्संग जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म का शेयर किया था वो बहुत बहुत सुंदर था। और संगत जी, एक संगत अंकल भी थे जो गुरुजी के टाइम के पुराने संगत थे। फिलहाल संगत जी मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ। संगत जी, सभी पुरानी संगत के सत्संग बहुत प्यारे थे। संगत जी, घर आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में खुशियों का अपार खजाना लेकर आ गई हूँ। संगत जी, बस तब से मेरा मन कल के सत्संग में ही लगा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उड़ीसा के मयूरभंज से सुनीता पात्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय
जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता पात्र है और मैं ओडिशा मयूरभंज से हूँ। आज संगत जी मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। टीना आंटी जी, आपको मेरा बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपनी मीठी आवाज से हमारा शुक्राना सत्संग सुनाते हो। बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, मेरे पास एक शिव जी का शिवलिंग है और संगत जी मैं हर रोज उसकी पूजा करती हूँ। उस पर पीला चंदन का टीका लगाती हूँ जैसे शिवलिंग पर लगाते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप था। मेरी बेटी ने मुझे अपने हाथों से बनाकर दिया था, तो संगत जी उस स्वरूप को मैंने फ्रेम करवाने के लिए दिया। लेकिन संगत जी दुकान वाला टालता रहा कि आज दूंगा कल दूंगा, और ऐसे करते करते संगत जी उसने गुरु जी का स्वरूप दिया ही नहीं। पता नहीं क्यों संगत जी उसने ऐसा किया, लेकिन कहते हैं ना संगत जी की जब गुरु जी की इच्छा हो तभी वो हमारे घर आकर हमें ब्लेस करेंगे। तो संगत जी मैं रोज शिवलिंग में ही धूप दीप करके गुरु जी को याद करके पूजा करती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब भी मैं चंदन से टीका करती हूँ और पूजा खत्म करती हूँ, मुझे गुरु जी रोज ब्लेस करते हैं। कभी गुरु जी का स्वरूप बनता है तो कभी उज्जैन के महाकालेश्वर का स्वरूप बन जाता है, तो कभी माता काली का स्वरूप नजर आता है शिवलिंग में। और यहाँ तक कि संगत जी गुरु जी महाराज मेरी बेटी को भी अपने ही स्वरूप में ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप ऐसे ही हमें और पूरी संगत को ब्लेस करते रहें। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एक दिन 7 नंबर से भी ब्लेस किया था। संगत जी, एक दिन शिवलिंग पर 7 नंबर का आकार बन गया था और मुझे गुरु जी के यूट्यूब में मैसेज भी आया कि मैंने तुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जब से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ आज तक गुरुपा ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे यूट्यूब पर गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना कर। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, इस साल 2025 के महाशिवरात्रि में मैं और मेरी बेटी पूजा घर में शिवलिंग के पास बैठकर जागरण कर रहे थे। हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था, तो हमने फोन में ही गुरु जी का स्वरूप निकाल के सामने रख दिया था, जिसमें गुरु जी ने पीला जोड़ा पहना हुआ था। संगत जी, मैं और मेरी बेटी रात भर हम पूजा घर में ही थे। हमने गुरु जी का मंत्र जाप किया, शिव जी को याद करते करते हम वहाँ बैठे रहे। और संगत जी, रात की 12 बजे के करीब जब मेरा ध्यान शिवलिंग पर गया, तब संगत जी मैंने देखा कि वहाँ पर कोई स्वरूप बना हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका स्वरूप है। लेकिन जब संगत जी हमने गुरु जी का शब्द बजाने के लिए यूट्यूब चालू किया, तो यूट्यूब में गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि मैं सामने बैठा सब कुछ देख रहा हूँ। और उसी मैसेज में संगत जी हनुमान जी की भी तस्वीर सामने आई। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि हनुमान जी का स्वरूप शिवलिंग में बना हुआ है। और जब मैंने देखा संगत जी, तो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया और हम दोनों ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु जी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरु जी महाराज से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उनका शुक्राना सत्संग पहले शेयर नहीं किया। संगत जी, गुरु जी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद हर एक दिन मेरा सत्संग है, हर दिन गुलजार है। मैं गुरु जी से मई 2024 से जुड़ा हूँ और पिछले 1 साल में गुरु जी ने मुझे सुधार दिया है। संगत जी, मुझे मेरी दीदी ने गुरु जी के बारे में बताया था, तो मैं बस एक दिन ऐसे ही बड़े मंदिर चला गया था। संगत जी, पहली बार मैं बस से गया था और तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। संगत जी, सेवादारों से पूछता हुआ मैं बड़े मंदिर में गया और दर्शन किए। सच कहूँ तो संगत जी, मैं उन दिनों इतना ज्यादा परेशान था कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्या ही होगा। संगत जी, मैं मेहनत में विश्वास करने वाले लोगों में से हूँ और मैं यूपीएससी में 3 साल से फेल हो रहा था। हालांकि अभी यूपीएससी मैंने छोड़ दिया है। मुझे लगता था संगत जी कि कहीं पर भी जाने से क्या हो जाएगा, और जब संगत जी मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, पूरी मेहनत करके देख ली, फिर मेरे मन में यही आया कि अब क्या चमत्कार हो जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद से गुरु जी ने मेरी LLB कंप्लीट करा दी है, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आगे गुरु जी की मर्जी। फिर संगत जी में बड़े मंदिर, गुरु जी की महासमाधि दिवस, गुरु जी के बर्थडे और गुरु पूर्णिमा पर भी गया। संगत जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन जोड़ा घर से मैं अपना जब जोड़ा ले रहा था, तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल, यहाँ सेवा कैसे मिल सकती है। अंकल ने बोला कि आप गुरु जी से बोलो, वो आपको देंगे। संगत जी, मैं अपने जूते चप्पल पहनते
सोचते हुए मन ही मन गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी प्लीज मुझे भी सेवा चाहिए, आप मुझे सेवा दो। अब संगत जी अगले दिन मैं बड़े मंदिर गुरुवार के दिन गया और गुरुजी के दर्शन कर कर जब मैं लौट रहा था तो संगत जी जो अंकल वहाँ पर शटल सेवा देते हैं तो मैंने उनसे भी कहा कि अंकल मुझे सेवा करनी है, सेवा कैसे मिल सकती है। और तभी संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे ऑटो पार्किंग सेवादार अंकल से मिलवाया और अंकल ने मुझे अगले गुरुवार से सेवा पर आने के लिए कह दिया। और उस दिन से लेकर संगत जी आज तक गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा में लगाया हुआ है और डुगरी में भी गुरुजी ने मुझे सेवा पर रखा हुआ है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले ही हमारे क्रिकेट ग्रुप में एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि उसके रिलेटिव को गंगाराम हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत है। और उसी शाम को संगत जी मैंने टीना आंटी का सत्संग सुना जिसमें संगत आंटी ने ब्लड डोनेशन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह उनके हस्बैंड का फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन है। और संगत जी मैंने गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना ब्लड डोनेट कर दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।